नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में सियासी जंग अब तेज हो चली है और सभी सियासी दल अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में सिर्फ दागी नेताओं को टिकट दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी बीजेपी को महंगाई और किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच जारी इस जुबानी जंग को अखिलेश यादव ने आज अलग ही रंग दिया है। दरअसल अखिलेश यादव को आज मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और इसके लिए उन्हें दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भी भरना था। लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक करके रखा गया और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। हालांकि कुछ ही देर बाद अखिलेश दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तकनीकी कारणों से अखिलेश यादव को दिल्ली में रोका गया था। अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि पत्रकारों से भिड़ना, सवालों पर बिदक जाना, गुंडे माफियाओं और जिस तरीके से टिकट देना, ये चुनाव को विकास के मुद्दे से भटकाना, हेलीकॉप्टर ना उड़ने को साजिश बताना, ये सब हार की बौखलाहट दिखाता है। जहां यूपी में विकास की उड़ान पर चर्चा होनी थी, वहीं इस वक्त सियासी हेलीकॉप्टर की उड़ान पर चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश के हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोकने के पीछे साजिश थी या फिर चुनाव से पहले यह सिर्फ एक सियासी स्टंट है। यूपी में जारी इस बवाल पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और बीजेपी ने क्या कहा है, पलटवार करते हुए क्या बोला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जरा वो भी आप सुनिए। विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। देखिए, अखिलेश यादव मुझे लगता है पढ़े लिखे ना समझदार आदमी है। इस सब की क्लियरेंस एटीसी देता है। एक जहाज उड़ने के बाद उधर से जहाज उतर रहा है, कौन जाएगा, किसका नंबर किस नंबर पे है, ये एटीसी तय करता है। ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती। मुझे लगता है कि इतना पढ़ लिखने के बाद इस तरह की बात करना ना समझिए। तो यहां पर आपने दोनों ही नेताओं को सुना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का यहां पर पलटवार है कि एटीसी तय करता है। उड़ान किसी भी तरीके से भरी जाती है तो उससे पहले अगर आप किसी भी हेलीकॉप्टर में या किसी भी प्लेन में अगर तकनीकी रूप से कोई खामी नजर आती है तो उस सभी चीज़ों को पहले बाकायदा चेक किया जाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। हालांकि इसमें आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके हेलीकॉप्टर, उनकी उड़ान को यहां पर रोकने की साजिश की गई। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक साजिश के तौर पर इसे देखा जाए, क्या ये राजनीतिक साजिश है या कोई दूसरा और वजह, या इसमें सिर्फ टेक्निकल इशू जो कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर के अब हमलावर नजर आ रहे हैं और अखिलेश का यह हमला सीधे सीधे चुनावों से पहले आप खास करके पश्चिमी यूपी के अंदर अगर दाखिल करने के लिए अगर ये कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी के अंदर वो पहुंचना चाह रहे हैं और इससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। जरा इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता आरपी राजन साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आरपी राजन जी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चंद्रेश जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में आरपी राजन साहब आपसे करना चाह रहा हूं। एक बड़ा आरोप लगाया गया है और ये कहा गया कि मुजफ्फरनगर जाना था, लेकिन आप किन्हीं कारणों की वजह से, दबाव के पीछे या कोई और दूसरा कारण, या आपको लगता है कि इसमें कोई और वजह है, भारतीय जनता पार्टी आपको आने नहीं देना चाहती थी? क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए अखिलेश जी इस समय हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस समय परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं एक मिनट सर, खेमचंद जी एक मिनट, जरा आरपी राजन साहब से सवाल है। हाँ राजन साहब, जवाब दीजिए जरा। देखिए मित्र, आदरणीय अखिलेश जी ने जो कहा, आखिर क्यों रोका गया, तो केंद्र सरकार के पास विभाग है, केंद्र सरकार बताए, केंद्र सरकार जानती है, वो बताए कि क्यों। वहीं से आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने भारतीय जनता पार्टी का हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और घंटों अखिलेश यादव जी को रुकना पड़ता है, रोका जाता है।
भारतीय जनता पार्टी की उसमें क्यों ऐसी दिक्कत? अमित मालवीय जी कह रहे हैं कि एक आता है तो एक जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को उड़ान भरने के लिए कोई समस्या नहीं आती। क्यों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर रोकने का प्रयास किया जाता है? तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल इसकी जांच हो, सही बात, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बताए कि आखिर क्या कारण था। उसको बताना तो पड़ेगा ना कि दिक्कत क्या आ रही थी। आज अगर इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका जा रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, भारतीय जनता पार्टी की ये हार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके नेता जा नहीं पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी को भी यह है जनता के सामने जनता ने विरोध किया, विरोध का सामना करना पड़ा। अच्छा, अगर डिप्टी सीएम, पश्चिमी यूपी में जाने के नहीं जा पा लिए रहे हैं। ये कहा गया, आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी के अंदर जाना, क्या वहां जाने से रोकने की कोई अलग से मंशा भी हो सकती है? देखिए मंशा क्या है कि आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद, जब किसान आंदोलन के बाद इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हुए, पूरे देश के किसान परेशान हुए। ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जब उस समय आंदोलन कर रहे थे तो उन्हीं किसानों के लोग खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे। आज उन्हीं किसानों के बीच में जाकर के गृह मंत्री जी डोर टू डोर कर रहे हैं। आज स्थितियां तो बिल्कुल साफ हैं। आज ये किस तरह से हताश और निराश हैं। आप किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जिनको ये पाकिस्तानी और आतंकी कह रहे थे, उन्हीं किसानों के साथ अब बैठक करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं किसानों के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, चूंकि जानते हैं इसके पहले जब आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी की जब रैली हुई थी, मीटिंग हुई थी इसके पहले वाले, उसमें देखिए कितना जन सैलाब आया था। तो उसको देखकर जो है भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इनकी हताशा है और इनकी निराशा है। इस तरह की चालें करने का प्रयोग कर रहे हैं वो। तो वो सामने लाए ना कि आखिर क्यों रोका जा रहा है, क्यों इतना समय विलंब किया गया। लोग वहां बैठे थे, वहां पर जो टेक्निकल स्टाफ होता है, क्या उनसे पूछा नहीं गया? अखिलेश यादव ने जब ये आरोप तो लगा दिया, लेकिन उसके पीछे उनको कोई जवाब तो मिला होगा ना। उन्होंने पूछा होगा कि आखिर इस देरी के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसके बारे में असल में कहा तो कि बताया जाए ना कि देरी के पीछे कारण क्या। मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई कारण नहीं बताया गया। कारण तो बताया ना सरकार, वही तो कहा जा रहा है, कारण सरकार बताए कि क्या समस्या थी। भारतीय जनता पार्टी इसको साफ करेगी क्या समस्या थी। अगर टेक्निकल समस्या थी तो उसको इतना क्यों दूर नहीं किया गया, इतना समय क्यों लिया गया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई टेक्निकल समस्या नहीं है। और अगर विपक्षी दल कुछ कर रहे हैं, कहीं आना जाना चाह रहे हैं, विपक्षी दलों को घेरने का काम किया जाए। एक चीज तो बताइए सर, एक चीज साफ कर दीजिए कि अगर एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट डिले हो रही है तो उसका जवाब जो है वो सरकार देगी, या वहां का स्टाफ देगा, वहां के जो अधिकारी हैं वो जवाब देंगे? बिल्कुल स्टाफ को जवाब देना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग बताएं ना कि आखिर कारण क्या था। अखिलेश जी ने तो कहा कि हमें कुछ बताया नहीं गया, हमें कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों हमको डिले किया गया इतना समय। तो जवाब दे सरकार, जवाब दे वहां के स्टाफ, जवाब दे जो मैनेजमेंट है वो जवाब दे। तो जवाब तो देना होगा, प्राधिकरण को जवाब देना होगा। जवाब दे, बताए कि आखिर क्या कारण था। ये गुमराह करने से थोड़ा ना होगा कि आप आइए और गुमराह करिए। चलिए, ये कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है। मैं जरा इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में है। खेमचंद जी, गुमराह किया जा रहा है, ये बताया नहीं जा रहा है कि कारण आखिर क्या थे, क्यों अखिलेश यादव को इतनी देर तक आप रोका जाता है। भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई नेता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी फ्लाइट तो वहां से रवाना हो जाती है, लेकिन अखिलेश यादव को घंटों इंतजार करना पड़ता है। वो भी इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाने का उनका कार्यक्रम था, वो भी इसलिए क्योंकि इससे पहले तक बीजेपी लगातार किलेबंदी कर रही है पश्चिमी यूपी के अंदर, वो भी इसलिए क्योंकि जयंत चौधरी को अपनी तरफ लाने के लिए लगातार प्रस्ताव भी भेजे जा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, कहावत है गांव में, नाच ना जानत आंगन टेढ़ा। इनके लिए ना नेता है ना नीति है। और समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों को आज भी जो बेस्ट यूपी है वो याद रखती है, आज भी जानती है किस तरीके का जंगल राज समाजवादी पार्टी के दौरान उत्तर प्रदेश में था। आज वहां पे शांति है, आज वहां पे दंगा नहीं हो रहे, आज हर खेत को पानी मिला है, किसानों को लगातार मदद मिल रही है, युवाओं को काम मिल रहा है, युवाओं की जो रोजगार मैपिंग हुई है, उनकी स्किल मैपिंग हुई है, उन मैं उस पर भी आऊंगा खेमचंद जी, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उड़न खटोला रोका क्यों गया। वो पूछ रहे हैं कि कारण क्या है, और आप इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि मैं भी ये जानना चाह रहा था कि वहां का जो स्टाफ है क्या वो जवाब देगा, या वो सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जवाब दे। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार आदरणीय अखिलेश जी विदेशों में पढ़ के आए और वो ये सिस्टम जानते हैं कि ये सिस्टम सरकार नहीं चलाती, मिनिस्टर नहीं चलाते, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाती। वहां पे एक सिस्टम है और सिस्टम में जो ईटीसी है वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से रूट मैपिंग होगी, ताकि हमारे जो वीआईपी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, उनके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो, किसी भी तरीके की क्लैशिंग ना हो, और जो भी सीक्वेंस रहता है और उसके आधार पर वो देखते हैं।
और जो टेक्निकल चेकिंग है वो भी होती है कि किसी के हेलीकॉप्टर में फ्यूल पूरा है या नहीं है, मशीन पूरी तरीके से चेक हुई या नहीं हुई है, जितनी भी टेक्निकलिटी है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते रहते हैं। अभी बहुत बड़ा इंसिडेंट हमने देखा है किस तरीके से हमने ये सारी बातें विपक्ष के साथ ही क्यों होती है? हाँ, ये तो क्योंकि विपक्ष को रोना है, हर चीज में नहीं, सिंपैथी ये लेनी है। एक मिनट ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी होता आप है। बता रहे हैं ये सारी चीजें उड़ान से पहले के सारी प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग लोग 1.5 सुनेंगे घंटे नहीं, पहले मैंने की आपको प्रोसेसिंग पूरा होती है, सुनने उड़ान दिया। के बाद की प्रोसेसिंग मैंने नहीं है आपको मित्र। पूरा आपको समय दिया, मैंने बीच में अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक किया। है, ये एक बार दिखाता सुन है लेते हैं, उसके कि बाद आप काउंटर बोलने कीजिएगा। नहीं- हाँ, आप खुद भी चंद्रेश जी आता हूँ। आप बोलने नहीं देना चाहते। नहीं, खेमचंद जी बात रखिए, जल्दी से बात। आप वो लोगों जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाथापाई करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन को आप मजबूर कर देते हो, अरे कि क्या गालियां हास्यास्पद फूंक देते हो। है। अगर कुछ गलत होता है तो ये नहीं, कोई बहुत बड़ी बात दरअसल में क्या है ना खेमचंद 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 शर्मा जी, इसलिए जी। सवाल उठ रहा है क्योंकि पश्चिमी यूपी के अंदर जो हाल फिलहाल के अंदर हुआ। थप्पड़ तो भारतीय जनता अच्छा, पार्टी के एक नेता मिनट राजन साहब, एक मिनट जरा। खेमचंद शर्मा जी, सवाल तो इसलिए उठ रहा है ना, सवाल तो इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिमी यूपी के अंदर जाटों को अपनी तरफ करने के लिए लगातार प्रयास जो किए जा रहे हैं। एक बैठक बुलाई जाती है दिल्ली में और उस बैठक के बाद से कोशिश होती है कि क्या जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के पास आए, क्योंकि वहां से इशारा शुरू हो जाता है कि गलत रास्ते पर जयंत चौधरी चल रहे हैं। देखिए, इसको मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, ब्रज क्षेत्र से आता हूं, जो वेस्ट में आता है। उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये संवाद चल रहा है, सभी समाजों के साथ संवाद चल रहा है, तो जाट समाज के साथ भी संवाद हुआ। जाट समाज ने ये बात रखी कि हमारे समाज का एक व्यक्ति, एक नेता, और जो गलत मंच पे है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जाट समाज के लिए अच्छा रहेगा। जाट समाज जानता है मुजफ्फरनगर दंगे को जाट समाज भूला नहीं है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी वालों ने जाटों को मरवाया था, किस तरीके से उन्होंने जाटों का संग नहीं दिया, उन्होंने दूसरों का संग दिया। कैसे भूल जाएंगे जाट? और जाट लगातार मुगलों से युद्ध करते आए हैं, और जाट देश प्रेमी है, और जाट जानता है। चलिए, जरा चंद्रेश जी को जरा जोड़ रहा हूं मैं, उसके बाद राजन साहब आपसे एक रिएक्शन लेता हूं। राजन साहब जरा जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद चंद्रेश जी आता हूं। राजन साहब जल्दी से जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए जल्दी से। देखिए, अभी आप बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटों की बात और एटीसी की जो बात हमारे साथी ने कही, खेमचंद जी ने, ये सारी प्रोसेसिंग, जहां तक मैंने भी पढ़ा है और जाना है, सारी प्रोसेसिंग उड़ान से पहले का जो नियत समय होता है उससे 1-1.5 घंटे पहले का होता है। अगर कोई टेक्निकल समस्या आती है तो तुरंत जा करके बताया जाता है, मैनेजमेंट स्टाफ बताता है कि ये समस्या है। ये भ्रम फैलाने का काम ना करे, इस तरह के भ्रम नहीं फैलाने जैसी बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं कि जाटों को जाति समुदाय की, अब सुन लीजिए, भ्रम मत फैलाइए। हर व्यक्ति जानता है, सारे लोग जान रहे हैं, आप ही नहीं जान रहे हैं मित्र, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं जान रही है। अगर टेक्निकल समस्या थी तो समय पर बता दिया जाता, क्यों नहीं बताया गया? आदरणीय अखिलेश जी ने स्वयं कहा, साफ साफ कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे 1-1.5 घंटे तक क्यों रोका गया, मुझे कोई जानकारी नहीं। तो भ्रम मत फैलाइए, सब लोग जान रहे हैं। बात आपने युवाओं की युवाओं हैं, आज युवाओं को कहां से रोजगार दिया? आपने रोजगार की बात की, इलाहाबाद में किस तरह से हॉस्टल में घुस करके इसी पुलिस ने युवाओं बटों से तोड़ने का काम किया। आपने कहा था कितने करोड़ रोजगार देने की बात, बड़ा सीना चौड़ा। अच्छा, चलिए, ठीक है 4.5 लाख रोजगार दिया। ठीक है, जरा खेमचंद जी एक मिनट, राजन साहब एक मिनट, जरा चंद्रेश जी को भी जरा जोड़ रहा हूं। एक मिनट जरा, खेमचंद शर्मा जी और खेमचंद शर्मा जी, राजन साहब एक मिनट जरा सुनिए ना, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। चंद्रेश कुमार जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन उनसे भी ले लेता हूं। चंद्रेश कुमार सिंह, आपने सवाल उठाया कि ये सब कुछ जो हो रहा है, क्योंकि 1-1.5 घंटे पहले क्लियरेंस जो मिलना होता है, लेकिन ये सब कुछ विपक्षी खेमे के साथ होता है। आपको नजर आता है कि इसमें कुछ साजिश है? चंद्रेश कुमार सिंह, लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन जरा मैं इसमें राघवेंद्र जी को जोड़ लेता हूं। राघवेंद्र जी, अब बड़ा सवाल, ठीक है, राघवेंद्र जी भी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं जरा जल्दी से, राजन साहब, अब इसमें बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव जब पश्चिमी यूपी गए, उनकी उड़ान में देरी की गई, आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई वजह है? और जब वो मुजफ्फरनगर पहुंचे, पश्चिमी यूपी पहुंचे, तो जयंत चौधरी का हाव भाव, जो एक लंबे समय बाद आप मिले हैं, अखिलेश यादव मिले हैं, तो कोई बदलाव तो नहीं आया? क्योंकि इससे पहले तक आप गलत रास्ते पर चले गए, कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट चल रहे थे, जाटों के साथ एक मीटिंग हुई थी, तो बदलाव तो नहीं आया ना? साथ में है अभी भी? ये गलत रास्ता तो कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। कोई आम जनमानस जो जैन जी के साथ है, जो आदरणीय जयंत चौधरी जी बड़ी मजबूती के साथ एक एक सीट पर समाजवादी पार्टी के साथ है, बैठकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो इंडिया न्यूज चैनल पर भी लाइव चल रहा था, सभी लोगों ने देखा और सभी चैनलों पर चल रहा था। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जा रहे थे, तो अखिलेश यादव जी को जाने से रोकने की, इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बातें कही हैं, जो हम लोग लेकर के आए हैं,
300 यूनिट बिजली, किसानों की सिंचाई मुफ्त, गन्ना किसानों के लिए और किसानों के लिए फंड और कार्पस फंड बनाने की व्यवस्था जो समाजवादी पार्टी करने जा रही है, इससे बौखलाए है, ये हताशा है, ये निराश है। ये लोग जान रहे हैं किस तरीके से, इसलिए चाहते हैं कि लोग हम संवाद न कर पाए, लोगों के बीच में ना जा पाए। ये रोकने का प्रयास है कि विपक्ष कहीं अपनी बात ना रखने पाए, विपक्ष की बात पहुंचने ना पाए। आज ये तो बराबर घूम रहे हैं डोर टू, दूसरे को जाने के लिए रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं। ये वही लोग हैं जो अभी कहते पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा के रोकने का काम किसने किया था? यही लोग किए थे। बेटी के साथ बलात्कार काम किसने किया था? गैंग रेप के बाद उस बेटी को 2:30 बजे रात में मिट्टी का तेल और लकड़ी डालकर जलाने का काम किसने किया था? इन्होंने किया था। अभी बात कह रहे थे हम रोजगार में 4.6% ये जो बढ़ोतरी, जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, बेरोजगारी का दर जो बढ़ा है, वो सरकारी आंकड़े मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये सरकारी आंकड़े और इन पर जरा मैं जवाब भी लूंगा, इन पर जरा मैं जवाब भी लूंगा, लेकिन एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया है चंद्रेश जी। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी खेमे को रोकने के लिए जो आपने आरोप लगाया कि बड़ी साजिश की जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्षी खेमे के नेताओं के साथ ही ये सब कुछ होता है? इसमें कोई साजिश आपको नजर आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र का यदि हम मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध और अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करती है। और जब भी विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का या समाज में हो रहे घटनाओं को लेकर सड़क पर उतरने का काम करते हैं, जनता के बीच जाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें रोकने की नापाक कोशिश करती है। आपने देखा कि हाथरस की घटना पर राहुल गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने मारपीट करने का काम किया। जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई और आदरणीय प्रियंका गांधी जी लखीमपुर जाने के लिए लखनऊ से चली, बीच में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, एक कमरे में नजरबंद कर दिया गया और ड्रोन से उनकी निगरानी कराई गई। वो कोई आतंकवादी या कोई अपराधी तो थी नहीं, कोई मर्डरर तो थी नहीं। तो उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस और योगी सरकार पूर्ण रूप से आपराधिक प्रवृत्ति को धारण कर ली है। अभी आपने देखा कि रेलवे में एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया, उसको संज्ञान में लेते हुए विद्यार्थियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और किस प्रकार से विद्यार्थियों को उनके लॉज से बाहर निकालकर लाठी और डंडे से मारने का काम पुलिस ने किया, विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया। ऐसा व्यवहार सिर्फ और सिर्फ कोई तालिबान ही कर सकता है, कोई लोकतांत्रिक देश और उसकी पुलिस नहीं कर सकती। मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या इससे पहले इस देश में ट्रेनें नहीं रोकी गई थी? क्या इससे पहले इस देश में ट्रेनों को आग नहीं लगाया गया था? ये विद्यार्थी नहीं, लेकिन जो ट्रेनों में आग लगाना या सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी लिहाज से सही है क्या? बिल्कुल हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन ये दिशा और दशा दिखाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मैं एक वाक्य आपको याद दिलाता हूं। जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आक्रोश में आकर हिंदू युवा वाहिनी के गुंडों ने ट्रेन को रोकने और बसों को फूंकने और ट्रेन को फूंकने का काम किया था। योगी आदित्यनाथ जी ने एक मैसेज दिया हो कि यह अलोकतांत्रिक है, अपने समर्थकों को रोकने का काम किया हो? मुख्यमंत्री बनने के बाद क्यों नहीं संज्ञान में लेकर और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किए? तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे आपके। एक मिनट पूरी हो जाने दीजिए बात। भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा में है, वो हार को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है और इसलिए वो लगातार विपक्ष की आवाज को और लोकतांत्रिक तरीके से दमन करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन भारत का मूल्य और संविधान हमें अपनी बात को रखने की इजाजत देता है और अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे। चलिए जरा जवाब ले लेता हूं मैं जरा। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी जरा जवाब दीजिए। सर, सवाल तो यहाँ पर यह बन रहा है कि पश्चिमी यूपी के अंदर जिस समीकरण को साधने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि उनको रोका जा रहा है, तो संकेत तो इस बात के हैं कि पश्चिमी यूपी के अंदर इस गठबंधन को तोड़ने के लिए बहुत हद तक प्रयास है, ये आरोप लग रहे हैं। हमें किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी की हताशा साफ दिखती है। पत्रकार जवाब पूछते हैं तो पत्रकार उनसे लड़ाई करते हैं, कोई उनसे सवाल पूछता है उनको
धमका देते हैं। इवन अभी मंच पे वीडियो आ रहा था, आज से जो सवाल पूछा जा रहा है सर, क्या बोलने जा रहे थे, उनकी भी उन्होंने मंच पर अरे जो सवाल किया गया, सवाल का जवाब दीजिए। आदमी शांतिपूर्ण तरीके से काम लोकतंत्र नहीं में कर रहा है। सबसे सवाल हो सकता है। अखिलेश जी लोकतंत्र में मीडिया से भी तो सवाल हो सकता है, हम क्या अपनी बात नहीं रख सकते मीडिया से? आप फिर बीच में बोल रहे हो, इसका मतलब पता चलता है कि अखिलेश जी गलत है, समाजवादी पार्टी गलत है। आप जो बीच में बोल रहे हो, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं ना। आपकी दाढ़ी में तिनका है, आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, आपकी दाढ़ी में तिनका है। आरपी राजन जी, जरा आप हमें समय देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बड़ी विनम्र। चंद्रेश कुमार जी, एक मिनट जरा, एक एक करके सर, एक करके आपने सवाल कर लिया, एक बार जवाब तो सुन ले, तो उसके बाद काउंटर कीजिएगा। काम हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है, और आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुपचाप बैठे रहते हैं, वहां पे मुंह तक नहीं खोलते। शर्म आनी चाहिए। वहां पे किस तरीके से 16 साल की बच्ची के साथ घटना होती है, सब चुपचाप बैठे रहते हैं, क्यों हाथ नहीं खेमचंद जी, अब ये बताइए ना कि इस उड़न खटोले को लेकर के जो सियासत चल रही है, इसका अंत अभी होने जा रहा है क्या? क्योंकि सवाल तो ये पूछे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ क्लियर किया जाए, क्या इसके पीछे है, असल मायने में साजिश है क्या, स्पष्ट किया जाएगा? साजिश तो समाजवादी पार्टी कर रही है कि जो हम विकास पे हम संवाद कर रहे हैं, विकास पे जो डिस्कशन चल रहा है, पे जो डिस्कशन चल रहा है, ये अनर्गल चीजों पे उसको डिस्कशन को लाना चाहते हैं, ये सिंपैथी लेना चाहते हैं। और एक सवाल केवल जवाब दे दीजिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सिंपैथी गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं। राजन साहब, सिंपैथी गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सिंपैथी गेन करने के लिए किया जा रहा है। राजन साहब जवाब दीजिए। नहीं राजन साहब, एक मिनट जरा सुनिए। खेमचंद शर्मा जी, एक मिनट जरा, एक मिनट राजन साहब। किसान का जिस किसान की आपने आय दोगुनी की हो, आपने तो केवल अडानी और अंबानी की आय दोगुनी की है। आप बताइए किसान का नाम बताओ ना। आपका जवाब नहीं है। आपसे जब पूछा जा रहा है हेलीकॉप्टर क्यों रोका गया, उस पर जवाब नहीं है, उस पर आप जवाब नहीं दोगे, क्योंकि आप जवाब देने की हैसियत में नहीं हो। आप लोग छल करते हो, इसी तरह छल और कपट करते हो। छल कपट का है, जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि जवाब देने की हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। अब जनता जवाब देगी 10 मार्च को, विकास का नया सूर्योदय होगा। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब आप लोग गलती है, इनको अब आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपका जवाब नहीं। आप एक किसान का नाम अच्छा राजन साहब, एक मिनट जरा सुनिए ना। चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उड़न खटोले को रोकने के पीछे क्या असल मायने में कोई साजिश है या सिर्फ सियासी खतरा है? विश्व में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।